Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the general structure for microspore और pollen grain. ठीक है, तो माइक्रोस्पोर और pollen grain का किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है आज की वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर और pollen grain होता है इसमें जो फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट हम लिखते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट. वी नो कि डेवलपमेंट के बाद जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो स्प्लिट करके क्या करती है, उसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है और वो फाइनली क्या करती है, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है. ये चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड एक दूसरे से सेपरेट होकर 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं. मतलब एक एमएमसी के इससे क्या होता है, 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ने वाले कि उन पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, राइट. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे कि दीज आर द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट. सेकंड, जो कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करेंगे पॉलन ग्रेन के लिए वो ये हो जाते हैं कि यूनिन्यूक्लिएट हो जाता है, मतलब उसका सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर हो जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक नेचर का हो जाता है, अबाउट 25 से 50 म्यूएम जो होता है इसका साइज हो जाता है माइक्रोमीटर. एंड अबाउट क्या हो जाता है, इसमें 2 टाइप की वॉल्स देखने को मिलती है और इन वॉल्स को हम लोग कंबाइनली स्पोरोडर्म बोलते हैं, राइट. इसमें जो आउटर वॉल होती है इट इज एक्साइन एंड द इनर वॉल इज कॉल्ड एज द इंटाइन, राइट. ये चीज समझ में आ गई कि आउटर वॉल को हम लोग एक्साइन बोलते हैं और जो इनर वॉल होती है उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं. साइटोप्लाज्म कैसा होता है, इट इज रिच इन स्टार्च एंड अनसैचुरेटेड ऑयल. तो बेसिकली जो माइक्रोस्पोर होता है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्टार्च और अनसैचुरेटेड ऑयल में एकदम रिच होता है, राइट. इसके बाद से जब हम बात करते हैं एक्साइन की, तो हमें माइक्रोस्पोर का जब भी हम स्ट्रक्चर समझाएंगे तो एक्साइन और इंटाइन को थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा. तो मैं इसका एक समरी आपको देती हूँ कि जो एक्साइन होती है वो थिक होती है, हाईली रेजिस्टेंट होती है और स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है. वहीं पे जो इंटाइन होती है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट रहती है, थिन होती है, स्मूथ होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, राइट. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्साइन के लिए. इट इज मेड अप ऑफ हाईली रेजिस्टेंट फैटी एसिड जिसको हम लोग स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं. इट इज नॉट इवन डिग्रेडेड बाय एंजाइम, हेल्प pollen for survival during the unfavorable condition and also help in the preservation of the pollen grain during the process of fossilization and also during the adverse condition. Only absent in a region which is called as a germ pore. तो बेसिकली क्या होता है, जो एक्साइन होता है इसका अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि ये फॉसिल के फॉर्म में पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है. और दूसरी चीज़ ये है कि ये एंजाइम से भी डिग्रेड नहीं हो पाती है ये लेयर. और थर्ड थिंग होती है कि एडवर्स कंडीशन में पॉलन ग्रेन्स को ये सर्वाइव करने में हेल्प करती है. स्पेशली जो डॉर्मेंसी वाला फैक्टर होता है वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट. इसके बाद से ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये पूरे पॉलन ग्रेन में बस एक जगह पे एब्सेंट होता है, जिस जगह का नाम होता है जर्म पोर, जहाँ से क्या होता है पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है. इसके बाद से हम बोलते हैं कि ये लेयर कैसी होती है, बिल्कुल थिक होती है. इंटाइन, जब हम लोग इंटाइन के बारे में बोलते हैं तो इंटाइन कैसी होती है, थिन होती है, एकदम स्मूथ होती है, ठीक है, सॉफ्ट टाइप की लेयर होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है. इट गिव राइज टू पॉलन ट्यूब विया द जर्म पोर. तो बेसिकली क्या होता है, जर्म पोर के थ्रू इंटाइन बाहर की तरफ निकल के क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब. यहाँ पे क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है इंटाइन वाली लेयर में. तो ये एक बेसिक डायग्राम है, इसका एक प्रॉपर डायग्राम मैं टॉप कॉर्नर पे लगा दूंगी, वहां से आप लोग देख लेना प्रॉपर डायग्राम. तो ये बाहर की तरफ एक्साइन की लेयर है और ये अंदर की तरफ क्या है, इंटाइन की लेयर है. दिस इज द वैक्यूल, दिस इज द न्यूक्लियस और ये पूरा साइटोप्लाज्म रिच एरिया है. और इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जर्म पोर है जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट रहेगी और यहीं से ये जो इंटाइन है ये बाहर की तरफ निकल के क्या करेगी, एक लॉन्ग ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब बोलते हैं. तो अगर आपसे आता है कि माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर समझाओ तो आप इतनी डिटेल वहाँ पे देख सकते हो. और एक्साइन और इंटाइन को हमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर. देन इसके बाद से अगर माइक्रोस्पोर का कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पे आप ये चीज़ ज़रूर समझाना कि स्पेशल टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन. तो बेसिकली 2 टाइप के स्पेशल पॉलन ग्रेन होता है, कंपाउंड पॉलन ग्रेन होता है और एक पॉलिनियम होता है. ये नेम आपने बहुत सुना होगा पॉलिनियम, स्पेशली ऑर्किडेज की फैमिली पे. तो आपको इतना नहीं लिखना है, बस पहली चीज़ कि आप कंपाउंड वाले का डायग्राम देख लो और एक तरफ पॉलिनियम का डायग्राम देख लो. एक एक एग्जाम्पल दोनों की याद करो कि कंपाउंड जो होता है अकेशिया या फिर टाइफा में देखने को मिलता है और जो पॉलिनियम होता है वो ऑर्किडेज की फैमिली में देखने को मिलता है. जैसे ऑर्किड हो जाता है, वेनिला फ्रिजेरिया होता है, तो इन सब में क्या होता है बेसिकली पॉलिनियम कंडीशन देखने को मिलती है. और एस्क्लेप्टिडेसी जो फैमिली यानी कि मिल्कवीड फैमिली होती है वहां पे भी पॉलिनियम की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है. तो कंपाउंड में क्या होता है कि जो टेट्राड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या होती है वो डिवाइड करके उसमें मियोसिस होता है और वो 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है जो कि टेट्राड यानी कि 4 के ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं. तो कंपाउंड में क्या होता है कि ये टेट्राड एक दूसरे से कभी भी सेपरेट नहीं होते और 64 पॉलन ग्रेन्स का ऐसी स्टक होते होते क्या करते हैं, 64 पॉलन ग्रेन का एक कंपाउंड से स्ट्रक्चर बना देते हैं. तो ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे 64 पॉलन में आपको दिखाऊं, लेकिन कुछ इसी पैटर्न में ये लोग अरेंज होते रहते हैं. 64 का ग्रुप में बेसिकली ये प्रेजेंट रहते हैं. और अगर हम लोग पॉलिनियम के बारे में कहते हैं तो सारे पॉलन क्या होते हैं, वो यूनाइटेड हो जाते हैं ना सिंगल कॉम्पैक्ट मास, जिसको हम लोग बेसिकली पॉलिनिया बोलते हैं, राइट. तो देखो कंपाउंड में एक चीज़ थी कि 64 पॉलन ग्रेन का ही ग्रुप बनेगा, लेकिन पॉलिनियम में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे कितने भी पॉलन ग्रेन्स आपस में कंबाइन करके कॉम्पैक्ट सा मास बना सकते हैं. जैसे ये पॉलिनियम का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो कॉम्पैक्ट मास है इसको हम लोग पॉलिनिया बोलते हैं, राइट. ये जिस चीज़ से अटैच है इसको हम लोग कॉर्डिकल बोलते हैं और ये ऊपर के स्ट्रक्चर को डिस्क बोलते हैं. तो ये बेसिकली ऑर्किडेसी में देखा जाता है और ये अकेशिया में देखा जाता है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द
typical structure for the angiospermic microspore or the pollen grain. So if the video is helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.